नमो नमः। आज हम रुचिरा भाग 2 के प्रथमः पाठः सुभाषितानि को पढ़ेंगे। सुभाषितानि शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सु और दूसरा शब्द है भाषितानि। सु का अर्थ है सुंदर और भाषितानि का अर्थ है वचन, अर्थात सुंदर वचन या मधुर वचन। ऐसे वचन जिन्हें हम अपने जीवन में अपना सकें, अपने जीवन को कल्याणमय बना सकें। तो इस पाठ में हमें ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी। आइए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मैं श्लोकों का उच्चारण करता हूँ। आप स्वयं भी इनका इसी प्रकार उच्चारण करने का प्रयत्न कीजिए। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। आइए प्रत्येक शब्द का अलग अलग हम अर्थ देखते हैं। पहला शब्द है पृथिव्याम, अर्थात पृथ्वी पर। त्रीणि अर्थात तीन। रत्नानि अर्थात रत्न। जलम अर्थात जल। अन्नम अर्थात अनाज। सुभाषितम का अर्थ है अच्छे वचन। मूढ़ई अर्थात मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु अर्थात पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा अर्थात रत्नों का नाम। विधीयते अर्थात दिया जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक शब्द का अर्थ जाना। अब हम इसका भावार्थ जानते हैं। तो भावार्थ जानने के लिए हमें शब्दों को सही क्रम में लिखकर उनका अर्थ जानना होता है। तो यहाँ पर देखिए, श्लोक का भावार्थ है कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन। लेकिन मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया जाता है। अर्थात कहने का भाव यह है कि इस पृथ्वी पर जो वास्तविक रत्न हैं वो जल, अन्न और अच्छे वचन ही हैं। लेकिन हम इन्हें महत्व न देकर पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। अब इसके भी शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है सत्येन, जिसका अर्थ है सत्य के द्वारा। धार्यते अर्थात धारण की जाती है। पृथ्वी का अर्थ होता है पृथ्वी या धरती। तपते अर्थात तपते हैं या प्रकाश देते हैं। रवि ही अर्थात सूर्य। वाति का अर्थ है बहती है। वायु यानी हवा। च यानी और। सर्वम यानी सब। सत्य यानी सत्य में। प्रतिष्ठितम यानी स्थित है। अब यहाँ पे हमने एक एक शब्द का अर्थ देखा।
अब इसका भावार्थ समझते हैं। यह भावार्थ है कि सत्य के द्वारा धरती धारण की जाती है। सत्य के द्वारा सूर्य तपते हैं, अर्थात प्रकाश देते हैं, और सत्य के द्वारा हवा बहती है। इसलिए सब जो है वो सत्य में ही स्थित है। इस श्लोक में सत्य के महत्व का वर्णन किया गया है कि सत्य के कारण ही हमारी यह पृथ्वी चल रही है, धारण है या स्थिर है, और सत्य के बल पर ही सूर्य हमें प्रकाश देते हैं, सत्य के बल पर ही हवा बहती है, और संसार में जो कुछ भी प्रकृति में हमें नज़र आता है वो सब सत्य के बल पर ही चल रहा है, क्योंकि ये सभी सत्य के पथ पर चलकर अपना अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, इसलिए ये सारा संसार चल रहा है। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अब आइए इसके भी शब्दार्थ देखते हैं। दाने अर्थात दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य पराक्रम में, च का अर्थ है और, विज्ञाने यानी विज्ञान में, विनये अर्थात विनम्रता में, नये अर्थात नीति में, विस्मयोः का अर्थ होता है आश्चर्य, न का अर्थ है नहीं, ही अर्थात निश्चित रूप से, कर्तव्यो यानी करना चाहिए, बहुरत्ना का अर्थ है अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा यानी धरती। यहाँ पर एक एक शब्द का अर्थ हमने जाना। अब पूरे श्लोक का भावार्थ समझते हैं। इस श्लोक का भावार्थ है कि दान में, तपस्या में, पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में निश्चित रूप से आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह धरती अनेक रत्नों वाली है या अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाली है। कहने का भाव यह है कि हम देखते हैं, इतिहास में, साहित्य में पढ़ते हैं कि हमारे देश में एक से बढ़कर एक दानवीर हुए हैं। आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा, राजा शिवी का नाम सुना होगा, ऋषि दधीची का नाम सुना होगा। तो सब एक से बढ़कर एक दानी हुए हैं। तो इसलिए कहा गया है कि दान में आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें एक से एक बढ़कर दानी मिल जाएगा। इसी प्रकार तपस्या में भी हमारे ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि अनेक ऋषि मुनि हुए हैं, राजा हुए हैं, देव दानव हुए हैं, जिन्होंने कई हजारों वर्षों की तपस्या की है। तो इसलिए तपस्या में भी कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। ऐसे पराक्रम में हम जानते हैं कि प्राचीन जो इतिहास हैं, हमारे देश में अनेक राजा महाराजा हुए हैं। सबने बड़े पराक्रम से इस भारत भूमि की रक्षा की है, और वर्तमान में हमारे वीर जवान इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए पराक्रम में भी आश्चर्य की कोई बात नहीं है। हमें एक से बढ़कर एक पराक्रम देखने को मिलता है। ऐसे विज्ञान के क्षेत्र में नित नए नए प्रयोग होते रहते हैं। तो केवल इतना ही है ऐसा नहीं कह सकते।
तो विज्ञान के क्षेत्र में भी आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। विनम्रता में भी हमें अनेक लोग मिलते हैं जो बड़े ही विनम्र स्वभाव के होते हैं। और नीति में, यानी नियम में या पॉलिसी में कब कौन सी नीति बन जाए, किस प्रकार की नीति आ जाए, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। कहने का भाव यह है कि इन चीज़ों में जो बताई गई हैं, दान में, तपस्या में, पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें कभी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में हमें एक से बढ़कर एक जो हैं लोग दिखाई देते हैं। और ये क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारी धरती जो है ये अनेक रत्नों को पैदा करने वाली है, उत्पन्न करने वाली है। तो इसलिए कहा गया है कि इन क्षेत्रों में आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिर्विवादं मैत्री च नासद्भिः किंचिदाचरे। अब पहले प्रत्येक शब्द का अर्थ देख लेते हैं। सद्भिः अर्थात सज्जनों के साथ, एव मतलब ही, सह यानी साथ में, आसीत यानी बैठना चाहिए, कुर्वीत अर्थात करनी चाहिए, संगतिम अर्थात संग, विवादम का अर्थ होता है झगड़ा, अब मैत्री का अर्थ होता है मित्रता, और च का अर्थ है और ना सद्भिः का अर्थ है असज्जन लोगों के साथ, किंचित का अर्थ है किसी भी प्रकार का, आचरेत यानी आचरण करना चाहिए। तो हमने प्रत्येक शब्द का अर्थ देखा। अब भावार्थ समझते हैं। हमें सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए, लेकिन असज्जन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। कहने का भाव यह है कि सज्जन अर्थात जो अच्छे लोग हैं, हमें हमेशा अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए, उन्हीं के साथ उठना बैठना चाहिए, और यदि कोई विवाद हो तो वो भी अच्छे लोगों के साथ ही करना चाहिए, मित्रता भी अच्छे लोगों के साथ ही करनी चाहिए। विवाद यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि सज्जनों के साथ जब भी विवाद होगा, झगड़ा होगा, तो वो किसी अच्छे कार्य के लिए ही होगा और उसका परिणाम जो है हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो इसलिए कहा गया है कि हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार यदि रखना है तो अच्छे लोगों के साथ ही रखना चाहिए, लेकिन जो दुर्जन हैं, असज्जन हैं, उनके साथ हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए या आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा जो है दुखदाई ही होता है। तो इसलिए हमेशा सज्जनों की ही संगति करें। आइए अगला श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च
आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु का अर्थ है धन धान्य के प्रयोग में। विद्यायाः का अर्थ है विद्या के। संग्रहेषु का अर्थ है संग्रह में। च यानी और। आहारे का अर्थ है भोजन में। और व्यवहारे का अर्थ है व्यवहार में। त्यक्त लज्जः अर्थात लज्जा को त्यागने वाला। सुखी अर्थात हमेशा सुख से रहता है। भवेत यानी होता है या होना चाहिए। अब भावार्थ समझ लेते हैं। धन धान्य के प्रयोग में, यानी यदि हमें धन का किसी प्रकार आदान प्रदान करना है, किसी को धन देना है या किसी से धन लेना है, तो उसमें हम जितना निसंकोच रूप से व्यवहार करेंगे उतना सुखी रहेंगे। ऐसे ही धान्य के प्रयोग में, धान्य यानी अनाज या कोई भी खाद्य वस्तु हो, उसके लेन देन में हम जितना निसंकोच व्यवहार करेंगे, लज्जा को त्याग देंगे, उतना सुखी रहेंगे। ऐसे ही विद्या के संग्रह में, यानी विद्या को अर्जन करने में, ज्ञान प्राप्त करने में जब हम शर्म नहीं करेंगे, किसी प्रकार की लज्जा नहीं करेंगे, तो उतना हम सुखी रहेंगे। जो हमारे मन में प्रश्न हैं उन्हें पूछ सकेंगे, उनका उत्तर जान सकेंगे। और भोजन में भी यदि लज्जा नहीं करेंगे तो सुखी रहेंगे। और व्यवहार में, आपसी वार्तालाप में जब हम लज्जा को त्याग देंगे, शर्म को त्याग देंगे, तो सुखी रहेंगे। तो कहने का भाव यह है कि धन के लेन देन में, अनाज के लेन देन में, विद्या को प्राप्त करने में, भोजन में और व्यवहार में जितना व्यक्ति निसंकोच व्यवहार करेगा, लज्जा को त्याग देगा, शर्म को त्याग देगा, उतना उसका जीवन जो है सुखमय बन जाता है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। क्षमा वशी कृतिर्लोके, इस शब्द का अर्थ है संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। यानी क्षमा के द्वारा, माफ़ी के द्वारा हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। क्षमया यानी क्षमा के द्वारा, किम यानी क्या, न अर्थात नहीं, साध्यते यानी साधा जा सकता है, शांति खड्गः यानी शांति की तलवार, कर यानी हाथ में, करे यानी हाथ में, यस्य यानी जिसके, करिष्यति यानी करेगा या कर सकता है, दुर्जनः यानी दुष्ट व्यक्ति। तो एक एक शब्द का अर्थ जान लिया। अब भावार्थ समझ लेते हैं। भावार्थ देखिए कि संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। अर्थात यदि क्षमा या माफ़ करने का गुण हमारे अंदर हो तो हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, क्योंकि क्षमा के द्वारा व्यक्ति अपना बन जाता है।
उससे अपने संबंध बन जाते हैं। और क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्षमा के द्वारा सब कुछ साधा जा सकता है। क्षमा के द्वारा हम अपना हर कार्य कर सकते हैं। जिसके हाथ में शांति की तलवार है। अब यहाँ पर तलवार अर्थ नहीं है, यानी जिसके मन में शांति है, जो शांति के साथ व्यवहार करता है, तो उसका दुष्ट व्यक्ति क्या कर सकता है, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। यानी जो शांति के साथ सबके साथ व्यवहार करता है, उसका दुष्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस श्लोक में क्षमा और शांति, इन दोनों का महत्व बताया गया है कि यदि हम इन दोनों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमारा जीवन जो है कल्याणमय बन जाएगा। तो उम्मीद है आपको पाठ अवश्य समझ में आएगा। धन्यवाद।